आज हमारा नया टॉपिक है माल्टोज। ये भी डाइसैकेराइड है। एक हमें डाइसैकेराइड पहले हम पढ़ चुके हैं, वो है सुक्रोज, और एक और हम आगे पढ़ेंगे वो है लैक्टोज। तो जैसे हम पहले भी बता चुके हैं, डाइसैकेराइड जो सुक्रोज है वो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। माल्टोज जो है वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ होगा, और लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से मिलकर बना हुआ होगा। अब यहाँ हम जो ले रहे हैं माल्टोज, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला वही C12H22O11, और इसका जल अपघटन जब करेंगे C12H22O11, इसका जल अपघटन जब करा किसकी प्रेजेंस में? माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। यानी किसकी प्रेजेंस में? माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में करेंगे तो हमें मिलेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6, यानी D प्लस ग्लूकोज, और इधर भी क्या आ जाएगा आपका D प्लस ग्लूकोज। तो ये हमें इसमें मिलेगा। अब यहाँ जो है माल्टेज एंजाइम जो होता है वो विशिष्ट एंजाइम होता है अल्फा क्लीवेज के लिए। इसका मतलब एक तो हम इससे ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो माल्टोज है वो 2 ग्लूकोज इकाइयों से मिलकर बना हुआ है, और दूसरा हम कहते हैं कि जो माल्टेज एंजाइम जो है वो विशिष्ट एंजाइम है, और माल्टेज किसके लिए? अल्फा क्लीवेज, यानी अल्फा बंधन को तोड़ने के लिए। तो अल्फा बंधन को तोड़ने के लिए अगर विशिष्ट एंजाइम है तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में 2D ग्लूकोज इकाइयों के मध्य अल्फा बंधन उपस्थित है। अब वो कौन सी पोजीशन से जुड़ा हुआ है वो आगे लेंगे। अब आता है ये अपचायक शर्करा है। अपचायक शर्करा नॉर्मल हम कहते हैं कि यानी रिड्यूसिंग शुगर, जिसमें हम कहते हैं ये फेलिंग टॉलेंट बेनेडिक्ट को रिड्यूस कर देता है, अपचयित कर देता है, और साथ ही ये HCN NH2OH इनके साथ ब्रोमीन वाटर आदि के साथ भी अभिक्रिया करता है। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये रिड्यूसिंग शुगर है, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज करते हैं। जबकि जो इससे पहले हमने लिया था सुक्रोज जो है वो अनअपचायक शर्करा होती है। अब आता है म्यूटा रोटेशन। ये म्यूटा रोटेशन को दिखाता है। म्यूटा रोटेशन मतलब हो गया कि ये एक दूसरे से इनकी 2 फॉर्म हो गई, यानी अल्फा और बीटा फॉर्म होगी जो एक दूसरे में अंतर परिवर्तित होती है। तो अब ये म्यूटा रोटेशन अगर दिखा रहा है तो इसका मतलब कम से कम इसमें एक इकाई, यानी 2 ग्लूकोज इकाई मिलकर बनी हुई है, ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, तो इसमें कम से कम दोनों भी हो सकती है, लेकिन कम से कम एक इकाई जो है वो किस रूप के अंदर है? वो हेमी एसिटेल फॉर्म के अंदर है, ना कि कीटेल फॉर्म में। और हो सकता है दोनों ही हेमी एसिटेल फॉर्म में हो, वो हम आगे स्ट्रक्चर में देखेंगे। 5वां नंबर हमने कहा, अब जब हम इसकी ब्रोमीन वाटर के साथ करवाते हैं तो ये बनाता है माल्टोबायोनिक एसिड, यानी कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। क्या बनाएगा? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। अब अगर मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बना रहा है, इसका मतलब केवल एक ही हेमी एसिटेल फॉर्म है, हेमी एसिटेल अवस्था है किसकी? ग्लूकोज की, और दूसरे हेमी एसिटेल में नहीं होगा। इसका मतलब दूसरा ग्लूकोज उसके साथ एसिटेल फॉर्म में होगा। यानी एक ग्लूकोज पर तो एक जो फर्स्ट कार्बन पर जो है ग्रुप है वो फ्री होंगे, लेकिन दूसरे जो ग्लूकोज इकाई है उसमें फर्स्ट कार्बन पर जो ग्रुप होगा वो फ्री नहीं होगा, वो एसिटेल रूप में होगा, यानी कि वो वहीं से जुड़ा हुआ होगा, पहली पोजीशन से ही जुड़ा होगा। बाकी अभी हम स्ट्रक्चर से देख लेंगे। तो ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल यानी माल्टोबायोनिक एसिड बनाता है, यानी कम से कम एक जो इकाई है वो किसके अंदर है? वो हेमी एसिटेल में है। वो तो हम इससे बोल चुके थे कम से कम एक, और यहाँ हम कह ही चुके हैं कि एक ही जो ग्लूकोज है वो हेमी एसिटेल फॉर्म में उपस्थित है, और दूसरा ग्लूकोज किसके अंदर होगा? दूसरा जो होगा सेकंड जो होगा, या पहला दूसरा जिसको भी हम कहें सेकंड, वो किसके अंदर होगा? वो एसिटेल रूप में होगा। तो एक हेमी एसिटेल में, दूसरा एसिटेल में। पूर्ण मैथिलीकरण करने पर, यानी अब कंप्लीट मेथाइलेशन पर, यह बनाता है 2,3,5,6 टेट्रा ओ मेथिल ग्लूकोनिक एसिड। और मतलब ये कंटिन्यूएशन पे होंगे तीनों स्टेप। पूर्ण मैथिलीकरण एवं जल अपघटन करने पर तो ये बनाएगा 2,3,5,6 टेट्रा ओ मेथिल ग्लूकोनिक अम्ल, और 2,3,4,6 टेट्रा ओ मेथिल अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, या ग्लूकोपाइरेनोज भी हमसे कह सकते हैं। अब इस स्ट्रक्चर के आधार पर हम निकालेंगे कि माल्टोज की स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगी। मैं पहले इसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूं। 2,3,4,6 टेट्रा ओ मेथिल ग्लूकोनिक एसिड, तो मैं यहां बना देता हूं इसकी स्ट्रक्चर।
2346 टेट्रा ओ मेथिल ग्लूकोनिक एसिड। 2 पर, यानी 2 पर, 3 पर, 5 पर नहीं है, तो यहां पर जनरली हम जानते हैं ग्लूकोज की संरचना इस प्रकार से होती है, CHO HOH OH H H OH H OH और CH2OH। और अगर ये कंबाइंड होता है हेमीएसिटेल फॉर्म में भी होता है, तब भी अगर हम इसकी करवाते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ, चाहे ओपन स्ट्रक्चर की चाहे हेमीएसिटेल फॉर्म की, ये जब इसके साथ कंबाइंड होकर अल्फा और बीटा फॉर्म बनती है, तो ब्रोमीन वाटर से करवाने पर ये ग्लूकोनिक एसिड देता है। तो अभी तो हमने क्या बनाया, 2 3 5 6, यानी 2 पोजीशन हो गई, 1 2, ये हमें दिख ही रहा है 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया। मैं लिख ही देता हूं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो 2 3 5 6 टेट्रा ओ मेथिल, यहां पर भी मेथिल ग्रुप आएगा, टेट्रा ओ मेथाइल ग्लूकोनिक एसिड। एक तो हमने ये बना दिया, ये तो हो गया ए। अब इसी के साथ हम बना देंगे 2 3 4 6 टेट्रा ओ मेथिल अल्फा डी ग्लूको, 2 3 4 6 टेट्रा ओ मेथिल अल्फा डी प्लस ग्लूकोज या ग्लूकोपायरेनोस। अब वो हम बना रहे हैं, वो किस प्रकार से हो गया, वो इस प्रकार से 2 पर, यानी वापस आ जाएगा यहाँ पर 2 पर HOCH3, ये एक हो गया यहाँ पर, और अब है 2 3, यानी यहाँ पर भी आ जाएगा आपके 2 3 4 6, और 4 पर भी आएगा और 6 पर भी आएगा। फिर से जुड़ा हुआ होता है, ये आ गया 1 2 3 4 5 6, तो 2 3 और 4 6, ये तो हो गया 2 3 5 6, ये हो गया 2 3 4 6 टेट्रा ओ मेथिल, यानी यहां पर भी हमको मेथाइल ग्रुप बनाना है, मिथाइल टेट्रा ओ मेथिल ग्लूकोपायरेनोस। अब चूंकि हम देख रहे हैं दो तरफ OH फ्री है, यानी हम उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं ना कि ये वास्तव में स्ट्रक्चर क्या होगी, तो हमने कहा था कि जल अपघटन पर ये बनते हैं, A और B बनते हैं जल अपघटन पर, जल अपघटन पर बनते हैं। इसका मतलब अब यहाँ पर हम जल निकाले, क्योंकि यहाँ जल से करवाई तो ही तो होगा ये, यानी कि हम ये करते हैं जैसे एक हमने मान लो OH ले लिया, एक हमने मान लो H ले लिया, इस तरह से अगर हमने यूं इस तरह से करवा दिया तो हमारे पास स्ट्रक्चर कौन सी आ गई, COOH अब हम देखते हैं, अगर मान लो मैंने इसका जल अपघटन कराया, इस स्ट्रक्चर का जल अपघटन कराया, तो H इधर OH इधर, तो हमारे बन गए ना, ये रहा OH OH आ गए यहाँ पर, तो ये हो गया। अब जल अपघटन वाला तो हो गया, पूर्ण मैथिलीकरण, यानी अब हमको लेनी है उससे पहले की अवस्था, यानी मैथिलीकरण क्या हुआ कि हमने डाईमेथिल सल्फेट से करवाया, डाईमेथिल सल्फेट से, तो वो होता है पूर्ण मैथिलीकरण, पूर्ण मैथिलीकरण। और पूर्ण मैथिलीकरण का मतलब जहां जहां ये फ्री थे, OH से फ्री, वहां पर CH3 लग गया, तो हम पूर्ण मैथिलीकरण करवा रहे हैं। उससे बाद हम करवाएंगे ब्रोमीन वाटर से, तो ये COH यानी HOH OH H, ये तो इस तरह से आएगा ही, ये इस तरह से बॉन्ड नहीं दिखे, हम इस तरह से दिखा देते हैं, HOCH3 CH2OH, यहाँ पर भी H और ये इस पर भी H, ये रहा। अब यहाँ पर जहां जहां पर
OCH3 ग्रुप था, यानी OCH3, वहाँ OH OH, इधर भी 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 OH आ गया। तो यानी इसका मैथिलीकरण करवाया तो वहाँ पर मेथाइल ग्रुप आ गया। अब लास्ट इससे पहले क्या था, जब हम इसकी करवाते किससे, ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन जल के साथ। अब ब्रोमीन जल के साथ करवाते हैं तो ये क्या हो गया, यानी ब्रोमीन जल के साथ करवाने, ब्रोमीन जल किसके साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये माल्ट बायोनिक अम्ल है, ये माल्टो बायोनिक अम्ल। अब माल्ट बायोनिक अम्ल क्या है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका मतलब ये तो इफेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि ये तो कौन सी फॉर्म हो गई, एसीटेल हो गई, और ये कौन सी हो गई, ये हो गई हेमी एसीटेल। तो हेमी एसीटेल फॉर्म में ले लो चाहे ओपन फॉर्म में ले लो, और हेमी एसीटेल ब्रोमीन वाटर के साथ ये COH में परिवर्तित हो जाता है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अब मैं बनाऊंगा मेनली ये किसकी स्ट्रक्चर आएगी, यहाँ पर माल्टोज की स्ट्रक्चर आएगी, और ये अल्फा क्लीवेज, क्योंकि अल्फा पोजीशन पर ही है ये, तो अल्फा क्लीवेज हमने दिखा दिया। अब मैं डायरेक्ट इसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, यहाँ माल्टोज की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये वाला आपको समझ आ ही गया कि यानी माल्टोज का ब्रोमीन वाटर से कराया माल्ट बायोनिक एसिड, इसका मतलब कम से कम एक इकाई जो है वो किसके अंदर है, वो जो हेमी एसीटेल फॉर्म में है, और जबकि दूसरी इकाई किसके अंदर आ रही है, एसीटेल फॉर्म में, जो नॉन रिड्यूसिंग है। अब डाइमेथिल सल्फेट के साथ कराने पर जहाँ जहाँ OH है वहाँ OCH3 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 आ गया ये, और इसी तरह से ये भी, तो ऑक्टामेथिल डेरिवेटिव बन गया। और उसके बाद हमने जल अपघटन कराया तो ये वाला पार्ट टूट गया, तो यहाँ पर आ गया OH और H आ गया, इस तरह से हमने बना दिया। अब मैं माल्टोज की डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर को देखकर। हमको क्या करना है, बस इस वाले पार्ट को जोड़ना है, यानी हमें क्या बनाना है, HOH H OH OH H H, ये तो हम वैसे ही रखेंगे, इसको यूं बनाएंगे इस तरह से। अब ये तो यूं जोड़ देते हैं और इसको हम यूं दिखा देते हैं इस तरह से। ये बन गया। और दूसरे वाले में हमने क्या कर दिया, ये तो हमें यही बना हुआ है HOH, ये हो गया हमारे पास माल्टोज, और ये स्टार मैंने बना दिया, ये अल्फा और बीटा फॉर्म इसमें पॉसिबल है, ये हमें समझ आई गया। यही सेम हमने स्ट्रक्चर बनाई है, बस चूंकि ये वाला ग्रुप है इसको यहाँ से करा है, यानी ये CHO मान के हमने चला तो ये हेमी एसीटेल फॉर्म यहाँ पर बन गई। बाकी वही कि वही HOH OHH, ये वाला इधर की तरफ जुड़ा हुआ है, ये 5वीं पोजीशन से जुड़ा हुआ है, ये CH2OH, और बिल्कुल वैसे की वैसे स्ट्रक्चर, तो ये माल्टोस हो गई। अगर हम मान लो इसकी हम बनाना चाहते हैं पायरेनोस स्ट्रक्चर, तो हम किस तरीके से बना सकते हैं, एक हम यहाँ बॉन्डिंग देख रहे हैं किस किस के बीच में है, इसका तो 1 पोजीशन हो गई, और इसकी 1 2 3 4, यानी इसकी 4 पोजीशन हो गई, तो 1 और 4 से आपस में जुड़े हुए हैं। अब वो कैसे बन सकती है, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं, कौन सी वाली, इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूं, ये रिंग स्ट्रक्चर जो इस तरह से बनती है। अब इसकी 4th हमको दिखानी है, यानी किसकी, एक की 4th दिखानी है, ये 4th, और अल्फा पोजीशन पर है तो ये अल्फा हो गया, अल्फा क्लीवेज जो हमने कहा था। अब दूसरा हमने कहा ये HOH, अब हमें तो क्या करना है, ये 4th, इसका 4th पोजीशन थी, ये 4th, और यहाँ इसकी 1st थी H मैं यूं बना देता हूँ। अब मैं यूं देख रहा हूँ, इसको इधर लेफ्ट हैंड साइड को ऊपर ये HOH, इधर भी मैंने कह दिया OH H, और अब मेरे को क्या करना है, इसमें ये 4थे नंबर वाला जुड़ा हुआ है, 5वें नंबर पे चूंकि हमें पता है 2 इंटरचेंज करके CH2OH ऊपर आ जाता है, CH2OH ऊपर आ गया और H नीचे। अब हम इसको देख के बनाएंगे लेफ्ट हैंड साइड वाले ऊपर, तो ये तो पहला वाला तो आ ही गया, दूसरा वाले में HOH, फिर आ गया OH H, फिर आ गया HOH, और ये चेंज करके CH2OH और H। वापिस से हम देख लेते हैं, ये स्ट्रक्चर हमने बनाई है, कौन सी, पायरेनोस स्ट्रक्चर बनाई है, किसकी, माल्टोस की। कैसे होगा, ये हमने कहा है कि HOH पहला वाला, ये रहा HOH, यहाँ हमने स्टार बना दिया,
यानी म्यूटल रोटेशन दिखा देगा ये, फिर HOH, फिर OHH, फिर फोर्थ पोजीशन से ये फर्स्ट से जुड़ा हुआ है और अल्फा क्लीवेज होता है, क्योंकि हमें पता है कि अल्फा बंधन होता है और अल्फा बंधन को ही तोड़ता है माल्टेज एंजाइम। तो और ये इस तरह से हो गए यहाँ पर, और H ये वाला हमें पता है कि CH2OH 2 एक्सचेंज से करके इधर आ जाता है, तो CH2OH ये रहा CH2OH। अब ऐसे कैसे, ये वाला तो हमने जोड़ ही रखा है, फिर HOH ये रहा HOH, फिर OHH, फिर HOH ये रहा HOH, और फिर CH2H 2 चेंजेस से आता है, यूँ करके यूँ आता है, 2 चेंजेस से जो आपको पहले बता दें। तो इस प्रकार से आज हमने माल्टोज की स्ट्रक्चर को पढ़ा। नेक्स्ट हम लेंगे जो हमारे पास होगा वो होगा लैक्टोज, और उसके बाद डाइसैकेराइड कंप्लीट होकर फिर पॉलीसैकेराइड आपके सिलेबस में। आज के लिए इतना ही, अगला नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।